आज का जो लेक्चर है आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की एसिड बेस केमिस्ट्री का लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशली सॉल्वेंट एसिड बेस कंसेप्ट। लास्ट लेक्चर हमने लक्स प्लस एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ा था। अब लक्स फ्लड के बाद मैंने एक बहुत छोटा टॉपिक पढ़ाया था, जैसे था ऑटो आयनाइजेशन। ऑटो आयनाइजेशन मतलब जैसे मान लो 2H2O का मॉलिक्यूल एक साथ जब रिएक्ट करता है तो हमें देता है H3O प्लस और साथ ही साथ हमारा क्या OH नेगेटिव। ऐसे अगर दो NH3 ये मॉलिक्यूल, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करते हैं तो वो हमें देते हैं एक तो NH4 पॉजिटिव और एक NH2 नेगेटिव। ऐसे जनरली अगर यहीं पे 3 NH3 के मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं तो वो हमें देते हैं NH4 पॉजिटिव तो साथ देते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें यहाँ पे देता है NH-2। और अगर ऐसे 4 NH3 के मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं तो ये हमें देते हैं NH4 पॉजिटिव और साथ ही साथ N3। इस तरीके से हमें क्या मिलते हैं, कंपाउंड मिलते हैं। ये ऑटो आयनाइजेशन हमने पढ़ा था। इसमें मतलब जो ये पॉजिटिव पार्ट होता है ये होता है हमारा सॉल्वेंट का कैटायन, और जो नेगेटिव पार्ट होता है ये हमारा होता है सॉल्वेंट का एनायन। ठीक है, जैसे NH3 अगर पूछे NH3 में कैटायन क्या होता है तो NH3 का जो कैटायन होता है वो होता है NH4 पॉजिटिव, और एनायन क्या होता है वो 3 अलग अलग हो सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं उस तरह से NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव या N3 नेगेटिव बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर H2SO4 की बात करें, H2SO4 के अगर दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं तो H2SO4 में क्या बनता है, एक तो बनता है या तो H3SO4 पॉजिटिव और साथ ही साथ HSO4 नेगेटिव। तो H2SO4 का सॉल्वेंट कैटायन होता है ये और सॉल्वेंट एनायन होता है ये। ठीक है, अब सॉल्वेंट एसिड बेस कंसेप्ट कहता क्या है, ध्यान सुनना, कहता क्या है, बहुत गलती है। ठीक है, सॉल्वेंट एसिड बेस कंसेप्ट कहता क्या है। पहली बात तो ये आया क्यों, आया क्यों, ये साथ सुना आया क्यों। जैसे इसका एग्जांपल होता है कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि CH3COOH एसिटिक एसिड ये एक एसिड है या एक बेस है, अगर मैं पूछूं कि ये एक एसिड है या एक बेस है तो हमारा आपका जवाब होगा ऑब्वियसली एसिड है, एसिडिक एसिड नाम है। लेकिन अगर मैं क्या बोलूं कि ये बेस भी हो सकता है तो जवाब होगा कैसे, कैसे कैसे सर। तो सर ध्यान से सुनो कि ये जो चीज है ना, ये जो एसिटिक एसिड है, अगर मैं इसको मान लो जैसे H2 में डाला, किस में डाला, H2 में, तब तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर मैंने इसी एसिटिक एसिड को H2SO4 में डाल दिया तब ये वहां बेस की तरह काम करेगा। तो कोई सेम कंपाउंड डिफरेंट सॉल्वेंट में डाल के डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए सॉल्वेंट एसिड बेस कंसेप्ट आया। उसमें हमने अब सॉल्वेंट एसिड बेस कंसेप्ट आया कि सेम कंपाउंड था पर मैंने जैसे सॉल्वेंट बदला उसने अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब ये हुआ कैसे और ऐसा क्यों होता है। तो सॉल्वेंट एसिड बेस कंसेप्ट ने बहुत सिंपल बात की। इसने कहा तुम कोई भी चीज डाल दो, मान लो कोई भी कंपाउंड डाल दो, वो कंपाउंड दो चीज में तो पक्का ही टूटेगा। किसमें, एक तो वो बनाएगा कैटायन और साथ वो बनाएगा एनायन। क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा और एनायन बनेगा। ऑब्वियसली किसी भी अगर तुम किसी कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट में डाल दोगे और वो कैटायन बनाएगा या तो एनायन बनाएगा। और हमें बेसिकली ये पता है कि जो सॉल्वेंट होता है वो भी या तो कैटायन बनाते हैं, वो भी कैटायन और एनायन बनाते हैं। हमने ऑटो आयनाइजेशन में पढ़ा है कि जो सॉल्वेंट होता है वो कैटायन भी बनाता है और एनायन बनाता है। ठीक है सर, अब ध्यान से सुनना, अगर मान लो किसी कंपाउंड ए के ये दो चीज सेम हो गए, मतलब दोनों कैटायन हो गए, वो हो गए, मतलब आइडेंटिकल हो गए। अगर कैटायन आइडेंटिकल हो गए, मतलब ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, सॉल्वेंट का कैटायन और वो कंपाउंड से निकला कैटायन अगर आइडेंटिकल हो गए, मतलब दोनों इक्वल सेम हो गए, तो तब वो कंपाउंड हमारा होगा एसिड। तब वो कंपाउंड हमारा क्या होगा, एसिड होगा। बहुत ध्यान से सुनना सर कि अगर कोई कंपाउंड है और अगर उसका कैटायन आइडेंटिकल होता है किससे, जिस सॉल्वेंट में डाला है उसके कैटायन से आइडेंटिकल हो जाए तो तब वो क्या होगा, एसिड होगा। लेकिन अगर वो कंपाउंड है, मान लो कंपाउंड बी था, उसका एनायन आइडेंटिकल होगा, मान लेते हैं क्या हो गया, एनायन अगर आइडेंटिकल हो जाए किसी भी कंपाउंड का, अगर एनायनिक पार्ट सॉल्वेंट के एनायन से आइडेंटिकल हो जाए तब वो उस पॉइंट में बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। मैंने एग्जांपल दिया था एसिटिक एसिड का, अभी दिखाते हैं। हमें पता है एसिडिक अगर मैं CH3COOH को किस में डालूं, H2O में डालूं,
मुझे पता है H2 में डालेंगे तो क्या होगा, एसिडिक एसिड अपना S देगा ना, एसिड एसिड S निकलेगा, तो क्या बनेगा CH3COO नेगेटिव, ये तो बचेगा ना। एसिडिक एसिड अपना हाइड्रोजन देगा और ये H को कौन ले जाएगा, H2 ले जाएगा, और ऑक्सीजन क्या लोन करे, ये H2 ले जाएगा, तो क्या बचेगा साथ में H3O प्लस बचेगा। और मुझे बताओ कि H2O जब टूटता है वो किस में टूटता है, H3O प्लस। H2 का कैटायन H3O प्लस ही तो होता है ना, तो खुद देखो सॉल्वेंट का कैटायन और कंपाउंड का कैटायन आइडेंटिकल हो गए तो क्या कहलाया जाएगा, एसिड। तब उस पॉइंट में CH3COH क्या होगा, एसिड होगा। लेकिन अगर मैं इसी CH3COH को किसमें डाल देता हूँ, H2SO4 में डाल दिया मैंने, अब मुझे बताओ इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, ऑब्वियसली H2SO4। इनऑर्गेनिक एसिड ही ज्यादा एसिड होते हैं ऑर्गेनिक एसिड से। तो अब H पॉजिटिव कौन देगा, ये देगा, कौन देगा, ये देगा, ये देगा, H पॉजिटिव बन जाएगा, ये बन जाएगा HSO4 नेगेटिव बनाएगा। और ये जो H पॉजिटिव इसने दिया है, इस H पॉजिटिव को कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन के लोन पे ले जाएंगे, साथ में क्या बनेगा CH3COOH2 पॉजिटिव। और मुझे बताओ कि जो ये CH3COOH है ये इसका इस हिस्से का ये जो H2SO4 का एनायनिक भाग क्या होता है, वो HSO4 नेगेटिव तो होता है ना, बन रहे नहीं बन रहे, दिया तो है। देखो दोनों तरीके से समझ सकते हो, ध्यान सुनो, ये HSO4 का एनायनिक पार्ट क्या होता है, HSO4 नेगेटिव होता है। तो ये देखो अब CH3COH में जो एनाइन है ये आइडेंटिकल हो गए, और अगर जब एनाइन आइडेंटिकल होते हैं तो तब क्या होता है, बेस। इस पॉइंट में ये क्या है, बेस है। तो ये भी कह सकते हो हाइड्रोजन लेने वाला बेस होता है। कौन सी थ्योरी है ये, किसकी थ्योरी है, ब्रोंस्टेल थ्योरी। हाइड्रोजन दिया किसने, इसने, तो ये एसिड है, और हाइड्रोजन दिया किसने, इसने, तो ये बेस है। तो ये होता है। अगर हम सॉल्वेंट को बदलते ना, सेम कंपाउंड एसिड भी बिहेव कर सकता है, बेस भी बिहेव कर सकता है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है, इसे कहते हैं सॉल्वेंट एसिड बेस थ्योरी। क्या कहती है, दोबारा सुनना, एक ऐसा कंपाउंड, ध्यान सुना, एक ऐसा कंपाउंड किसी सॉल्वेंट में डाल के कैटायन और एनाइन छोड़ेगा, हाँ छोड़ेगा, जरूर छोड़ेगा। और वो जो सॉल्वेंट होगा उसका भी खुद का कैटायन खुद का एनाइन होगा। अगर मान लो कैटायन आइडेंटिकल हो गए, क्या हो गए, कैटायन आइडेंटिकल हो गए, किसके, कंपाउंड के और सॉल्वेंट के। कैटायन अगर आइडेंटिकल होंगे तो तब क्या कहलाया जाएगा, एसिड कहलाया जाएगा। लेकिन अगर कंपाउंड और सॉल्वेंट के एनाइन अगर आइडेंटिकल होंगे तो तब क्या कहलाया जाएगा, बेस कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, बेस कहलाया जाएगा। ठीक है, तो यही है सॉल्वेंट एसिड बेस कंसेप्ट। इसकी सबसे मेन पोस्टुलेट ये आता है कि ये तुम्हें क्या बता सकता है कि किस कौन सा कंपाउंड, वैसे पूछ देगा, तुमसे पूछेगा कि मान लो तुम्हें कह देगा कि बताओ CH3COOH को अगर मैं HF सॉल्वेंट में डालूं या NH3 सॉल्वेंट में डालूं तो ये किसमें एसिडिक होगा और किसमें बेसिक होगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये जानेगा तो मैं यही बेसिक केस कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। चलो पूछ ही लिया, तो ट्राई कर ही देते हैं कि अगर मैं मान लो जैसे मैंने CH3COH को NH3 सॉल्वेंट में डाला तो क्या होगा, अब खुद देखो, अब NH3 तो ऑब्वियसली बेस ही है ना, ये H प्लस देगा, तो ये बन जाएगा CH3COO नेगेटिव, और साथ में जो H प्लस दिया है ये नाइट्रोजन के लोन पेयर पकड़ेंगे, और साथ में बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। अब खुद देखो NH3 का कैटायन क्या होता है, सॉल्वेंट कैटायन NH4 पॉजिटिव होता है। तो CH3COH को जब मैंने अमोनिया में डाला तो इसने NH4 पॉजिटिव दिया, तो कैटायन आइडेंटिकल हुए, तो कैटायन आइडेंटिकल में क्या होता है, एसिड होता है। कैटायन आइडेंटिकल में क्या होता है, एसिड होता है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे CH3COH को HF सॉल्वेंट डाला, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाता, मुझे खुद बताओ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में बताओ ना, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में, अब देखो खुद देखो, ये मैंने हमेशा ना ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड अंतर तो पता है ना। ऑर्गेनिक एसिड में जनरली मिथाइल ग्रुप ऐसे इथाइल ग्रुप कार्बन होता है, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं होता है। तो इनऑर्गेनिक एसिड हमेशा ऑर्गेनिक एसिड ज्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पे H प्लस देगा, ये इसने H प्लस देगा तो क्या बचेगा, F नेगेटिव, और साथ में H प्लस कौन ले जाएगा, CH3COH2 ऑक्सीजन लगा के प्लस। ये अब खुद बताओ HF का सॉल्वेंट एनाइन क्या होता है, F नेगेटिव होता है। जब मैंने CH3COH को HF में डाला तो एनाइन क्या आया, F नेगेटिव आया। तो यहाँ पे एनाइन जो हो गया आइडेंटिकल हो गया। यहाँ पे देखना, यहाँ वैसे कैटायन जो हुआ था वो आइडेंटिकल हुआ था, और यहाँ पे एनाइन आइडेंटिकल हो गए।
और कभी भी अगर एनायन आइडेंटिकल होते हैं तो हमारा कंपाउंड बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। आई बात समझ में? तो सिंपल तुम्हें इतना बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि किसी भी सॉल्वेंट को अगर बदलते हैं तो चीजें बदल जाती है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा टॉपिक आपके लेक्चर में, आपके सिलेबस में, उसको भी हम समझते हैं। क्या है वो? है एसिड बेस कंसेप्ट इन नॉन एक्वस मीडियम। क्या? नॉन एक्वस, छोटा टॉपिक, इसके लिए ऑटो एडिशन भी आता है। क्या? एसिड बेस इन नॉन एक्वस। नॉन एक्वस मीडियम का सिंपल मतलब है अगर H2O नहीं होगा। जनरली हम ना एसिड बेस रिएक्शन ना पानी में ही करते हैं, क्योंकि न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर H2O नहीं है, कोई और सॉल्वेंट आ गया तो तब क्या होगा? तो ये बहुत सिंपल चीज है। तुम किसी भी सॉल्वेंट लो, ध्यान देना, किसी भी सॉल्वेंट लो, तुम्हारे पास जो सॉल्वेंट होगा, एक बात सिंपल आता है, जो भी सॉल्वेंट होगा वो यही देगा, वो एक देगा कैटायन और साथ में एक देगा एनायन। देगा एक देगा कैटायन, एक देगा एनायन। ठीक है, और जो कंपाउंड है वो भी सेम ही चीज देगा। कंपाउंड भी एक देगा कैटायन और एक देगा एनायन, ऑब्वियसली। तो ये जो एसिड बेस कंसेप्ट आता है किसमें? ठीक है, तो ये इसीलिए आता है, ध्यान देना। एसिड बेस कंसेप्ट नॉन एक्वस का मतलब ही है कि पानी नहीं होगा, कुछ और होगा। अब पानी भी एक कैटायन आयन देता है, लेकिन अब पानी के अलावा क्या हो सकता है? हमने इतने बड़ा अमोनिया हो सकता है, NH3 हो सकता है, तुम्हारा H2SO4 हो सकता है, तुम्हारा HF हो सकता है, तुम्हारा बहुत सारी चीज हो सकती है, बेंजीन भी होते हैं, पर उतने ज्यादा हम एसिड रिएक्शन नहीं आते। मेन एसिड रिएक्शन हम अमोनिया में करते हैं। किसके अंदर करते हैं? अमोनिया में। सल्फेट भी हो सकता है, लिक्विड SO2 भी होता है। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि जो एसिड बेस को रिएक्शन अगर मैं नॉन एक्वस मीडियम में कर दूं, एग्जाम्पल NH3 में करूं, तो क्या होगा? तो समझना, इस तरीके से हम जो भी ध्यान से सुनना। मान लो हम अमोनिया की बात करें, तो हमें पता है ना अमोनिया का NH3 का जो सॉल्वेंट कैटायन होता है वो होता है NH4+, और सॉल्वेंट एनायन हो सकता है N3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव और NH2 नेगेटिव, ये तीन हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल याद ना, सिंपल समझना। अब कोई कंपाउंड अगर मैं बात करना सिंपल सुनना, अगर कोई कंपाउंड में कह रहा हूँ एसिड है, कंपाउंड क्या है? एसिड है, किसमें? NH3 में। कोई कंपाउंड एसिड है, किसमें? NH3 में। तो तुम बताओ सॉल्वेंट एसिड बेस कंसेप्ट से कि वो कंपाउंड एसिड कब होगा? जब होगा ना जब ये एसिड भी NH4 पॉजिटिव ही कैटायन बना रहा होगा ना। जब कंपाउंड का कैटायन और सॉल्वेंट का कैटायन आइडेंटिकल होंगे तभी तो एसिड कहलाया जाएगा। अब मैं सामने से कह रहा हूं कि एक कंपाउंड है NH3 अमोनिया में एसिडिक है, तो मतलब उस एसिड उस कंपाउंड का जो सॉल्वेंट कैटायन होगा वो NH4 पॉजिटिव होगा। और ऐसे कंपाउंड जिनका कैटायन NH4 पॉजिटिव होता है उनका हम स्पेशल नाम देते हैं, वो होता है अमोनो एसिड। क्या होते हैं? अमोनो एसिड। अमोनो एसिड होते हैं। ठीक है, सिंपल बात। और अगर ऐसा कंपाउंड जो कि मैं सामने से कह रहा हूं कि वो क्या है? बेस है। क्या है? बेस है। बेस मतलब उनका इन तीन में से कुछ भी उनका क्या हो सकता है? वो हो सकता है क्या? कैटायन हो सकता है, तो हम उनको कहते हैं अमोनो बेस। ये बस छोटा सा टॉपिक आता है आपके लेक्चर में कि अगर मैं नॉन एक्वस मीडियम में बात करूँ तो अगर बोलता है कि एसिड बेस कंसेप्ट इन नॉन एक्वस मीडियम, तो तुम्हें समझाना पड़ेगा सॉल्वेंट बेस कंसेप्ट से कि किसी मीडियम में कोई एसिड, पहली बात तो तुम्हें समझाओगे कि किसी मीडियम में कोई कंपाउंड एसिड कब होता है और बेस का होता है। तो सिंपल कहोगे कि कोई कंपाउंड एसिड तब होता है जब वो कंपाउंड उस मीडियम में क्या दे? कैटायन आइडेंटिकल कराए। और कोई कंपाउंड बेस तब होता है जब वो उस मीडियम में क्या करे? आइडेंटिकल एनायन बनाए। तो सिंपल बात तुम समझाओगे कि अगर मैं बात करूं लिक्विड अमोनिया की तो उसका कैटायन होता है ये, एनायन होता है ये। तो मतलब अगर कोई कंपाउंड एसिडिक है मतलब वो अमोनो एसिड है तो उसका कैटायन ये होना चाहिए, और अगर कोई अमोनो बेस है तो उनका एनायन में से कोई एक होना चाहिए। सिंपल बात। ठीक है, तो किसी भी सॉल्वेंट में अगर पूछे तो तुम्हें सिंपल रखना है कि उनका एसिडिक मतलब कैटायन आइडेंटिकल होना चाहिए तो एसिड, और एनायन आइडेंटिकल होना चाहिए तो बेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका लेक्चर आज का। आज लेक्चर बताया, मिलता है लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।